महाभारत के युद्ध के पश्चात श्री कृष्ण ने पांडवों को उनका राज्य सौंप दिया और धर्म की स्थापना हेतु कई कार्य किए। उन्होंने युधिष्ठिर को राजधर्म का ज्ञान दिया और उन्हें एक आदर्श राजा के रूप में स्थापित किया। इसके बाद श्री कृष्ण द्वारका लौट आए, जहां उन्होंने अपने परिवार और प्रजा के साथ शांति से समय बिताया। यादव वंश महाभारत के युद्ध के बाद श्री कृष्ण को ज्ञात था कि यादव वंश में अहंकार और दुराचार बढ़ रहा है। धीरे धीरे उनके वंशज मद्यपान और अनुचित व्यवहार में लिप्त होने लगे। एक दिन यादव कुल के कुछ युवक महर्षि विश्वामित्र, नारद और दुर्वासा जैसे महान ऋषियों के पास गए और मजाक में एक युवक ने अपना पेट बांधकर महिला का रूप धारण कर लिया। वे ऋषियों से पूछने लगे, हे महात्माओं, बताइए कि इसके गर्भ से पुत्र होगा या पुत्री? ऋषियों ने क्रोधित होकर कहा, इस गर्भ से एक लोहे का मूसल उत्पन्न होगा जो पूरे यादव कुल का विनाश करेगा। यह सुनकर वे युवक घबरा गए। उन्होंने अगले दिन उस लोहे के मूसल को चूर्ण कर समुद्र में फेंक दिया, लेकिन समुद्र की लहरें उस चूर्ण को किनारे पर ले आईं और वहां घास के रूप में उगाया। कुछ समय बाद जब यादव वंश के लोग प्रभास क्षेत्र में गए, वहां शराब के प्रभाव में वे आपस में लड़ने लगे। उन्होंने उसी घास का प्रयोग हथियार के रूप में किया जो मूसल के चूर्ण से उपजी थी। इस लड़ाई में समस्त यादव वंश नष्ट हो गया। श्री कृष्ण का देह त्याग। यादव कुल के विनाश के पश्चात श्री कृष्ण अपने प्रिय भाई बलराम के पास गए। बलराम ने भी ध्यानमग्न होकर अपनी लीला समाप्त की। इसके बाद श्री कृष्ण ने द्वारका से वन में प्रस्थान किया। वन में एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ अवस्था में बैठे श्री कृष्ण के पैर के तलवे को एक शिकारी, जिसका नाम जरा था, ने हिरण का मुख समझकर तीर चला दिया। जैसे ही तीर लगा, शिकारी भागा भागा आया और श्री कृष्ण के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उसे आश्वस्त किया और कहा कि यह सब पूर्व निर्धारित था। दरअसल यह घटना भगवान राम के समय की एक घटना काफिल थी। त्रेतायुग में राम अवतार में श्री राम के वानर सेना के वीर अंगद के पिता बाली को राम ने छुपकर तीर मारा था। उसी कर्म काफिल श्री कृष्ण को इस अवतार में भोगना पड़ा। इसके पश्चात श्री कृष्ण ने अपनी लीला समाप्त कर दिव्य धाम को प्रस्थान किया। द्वारका का जल मग्न होना। श्री कृष्ण के धाम गमन के पश्चात उन्होंने उद्धव जी को उपदेश दिया और उन्हें भक्ति व धर्म का मनाने का आदेश दिया। श्री कृष्ण ने यह भी कहा था कि उनके जाने के बाद द्वारकांगरी समुद्र में समा जाएगी। ऐसा ही हुआ। श्री कृष्ण के दिव्य धाम गमन के पश्चात द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई। श्री कृष्ण का संदेश। श्री कृष्ण का जीवन हमें सिखाता है कि धर्म, सत्य और न्याय के मार्ग पर चलना ही मानव जीवन का सर्वोत्तम उद्देश्य है। उनकी शिक्षाएं आज भी गीता के रूप में हमारा मार्गदर्शन करती हैं।